तो उसकी भी पुष्टि होती है। और देखिए, झारखंड के शिक्षाविद कर्मा उरांव ने टीएससी पर राज्यपाल के बयान का समर्थन किया है। कर्मा उरांव ने कहा है कि टीएससी में राज्यपाल की भूमिका को समाप्त नहीं किया जा सकता है। कर्मा उरांव से बात की न्यूज 18 से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में फिर से एक बार टीएससी का मुद्दा चर्चा में है। राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा इस पर टिप्पणी किए जाने के बाद से अब फिर से ये मामला गर्मा गया है। हमारे साथ कर्मा उरांव जी हैं, शिक्षाविद हैं, उनसे जानते हैं। कर्मा जी, राज्यपाल कह रहे हैं कि मूल भावना नष्ट नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनका इशारा किस ओर है? देखिए, देश में संघीय प्रणाली है, उसमें राज्यपाल की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इस मामले में भी टीएससी के मामले में राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक था, ताकि यह जो असेंबली और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक थर्ड संस्थाएं हैं, उसको संविधान के मूल भावना के अनुरूप रहना चाहिए। मेरे समझ से राज्यपाल का जो संदेश है वो सही है, संवैधानिक स्वरूप। मतलब हेमंत सोरेन ने गलत की है या उनकी सरकार ने जो स्टेप लिया है और जो बात कही गई कि राज्यपाल की भूमिका को यहाँ खत्म किया जाए, ये निर्णय गलत है? नहीं, हाफ गप में ये सब डिसीजन नहीं होना चाहिए। संवैधानिक चीज़ें हैं, चूँकि ये संपूर्ण आदिवासी समाज की अस्तित्व का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। और राज्यपाल की भूमिका रहने से यह ज़्यादा मजबूत संस्थाएं के रूप में विकसित हो सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है और ये दर्ज है, और इसमें किसी न किसी हालात में हम लोग राज्य सरकार ने कुछ जल्दीबाजी में थोड़ा सा हमको लगता है विचलन हुआ है संविधान के। अब क्या करना चाहिए हेमंत सोरेन? समीक्षा करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए, गवर्नर और राज्यपाल से मशविरा करके इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात सर ने कही है कि एक साथ बैठकर इस पूरे मसले का समाधान करना चाहिए। और कर्मा जी का कहना है कि जो राज्यपाल कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उनका इशारा सही ओर है। राज्यपाल की भूमिका को टीएससी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। वहीं देखिए, झारखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। प्रदेश कांग्रेस के कई जिलाध्यक्ष बहुत जल्द बदले जा सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो लंबे समय से पद पर बने हुए हैं। पार्टी की दलील है कि संगठन में बदलाव की वजह ऐसे नेताओं की सुस्त सक्रियता और अंदरूनी सियासत है। आखिर क्या है कांग्रेस का झंझट, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड कांग्रेस में उलटफेर की तैयारी चल रही है। ये बदलाव संगठन के अंदर एग्जिट और इंटर पॉलिटिक्स का हिस्सा बताया जा रहा है। यानी नए प्रदेश अध्यक्ष के सक्रिय होते ही पुरानी टीम में शामिल नेताओं की छुट्टी होने वाली है। बहुत जल्द कांग्रेस के कई जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जिला स्तर पर बदलने वाले चेहरों में ज्यादातर लंबे समय से पद पर बने रहे नेता शामिल हैं, जबकि कुछ जिलाध्यक्षों की कुर्सी संगठन के अंदर उनके सुस्त राजनीति की वजह से जाने वाली है। जिन जिलाध्यक्षों के बदले जाने की चर्चा है उनमें रांची, रामगढ़, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, देवघर, दुमका और लोहरदगा जिला शामिल है। पार्टी के नए जिलाध्यक्षों को लेकर लॉबिंग भी तेज हो चुकी है। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से बदलाव वाली सफाई दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुराने लोग, नए लोग, जब तक एक सामंजस्य नहीं बनेगा, हमें लगता है कि तब तक संगठन गतिशीलता प्रदान करने में कामयाब नहीं होगी। और क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, तो स्वाभाविक तौर पे संगठन में गतिशीलता प्रदान करने के लिए जो पुराने जिलाध्यक्ष हैं उनको अन्य जगहों पे जिम्मेवारी सौंपते हुए नए लोगों को जिला में जिम्मेवारी दी जाएगी। झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कमान संभालने के बाद जिला स्तर पर दौरा भी तेज कर दिया है। वैसे पार्टी बदलाव को लेकर संगठन से जुड़ी दलील दे रही है। क्रिया में कई लोग जो बरसों से कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं संगठन में उसके धारदार बनाने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और उन तमाम परिवर्तनों को किस प्रकार से मूर्त रूप दिया जा सके, नई टीम, नए अध्यक्ष, नए कार्यकारी अध्यक्ष और प्रभारी
आदरणीय आरपीएन सिंह जी, तमाम पहलुओं पर नेता विधायक दल सारे लोग विचार विमर्श करेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के साथ सत्ता का कदमताल कर रही कांग्रेस के लिए संगठन का विस्तार हालांकि इतना आसान भी नहीं। पुराने वोट बैंक को हासिल करने के साथ ही युवाओं के बगैर समर्थन मिले हाथ को मजबूत कर पाना मुमकिन नहीं है। शायद इसी कारण से कांग्रेस झारखंड की सियासत में अपनी सक्रियता बढ़ाने में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।